कॉरिडोर का विरोध कर रहे गोस्वामियों को राधा वल्लभ मंदिर के सेवायतों द्वारा समर्थन दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर वृंदावन में कॉरिडोर बना तो उसका परिणाम सरकार को 2027 के इलेक्शन में देखने को मिल जाएगा। देखिए उनसे की गई है बातचीत। कॉरिडोर की आवश्यकता है वृंदावन में? जी, मेरा नाम चंदन गोस्वामी है। हम सभी राधा वल्लभ जी के राजवंश सेवा अधिकारी हैं। और जब आपका ये प्रश्न है कि कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं, तो हम यहाँ की मर्यादा के अनुसार कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन वृंदावन के ठाकुर जी हैं, ये कुंज बिहारी स्वरूप है। ये कुंज में कहते हैं वन की कुंजन कुंजन डोले। जो गवर्नमेंट योजना लेके आई है कॉरिडोर की, जिन ठाकुर जी को क्या आप कुंज बिहारी स्वरूप कह रहे हैं, क्या आप उनको कॉरिडोर बिहारी करके संबोधित करेंगे? जब कुंज गलियों का मूल स्वरूप, जो वृंदावन का मूल स्वरूप है, उसके साथ छिड़कान करी जा रही है, तो हम सभी राधा वल्लभी गोस्वामी बांके बिहारी के कॉरिडोर का पुरजोर विरोध करते हैं। और हम सरकार से एक बात जरूर कहेंगे कि ये सरकार जो ये योजना लेके आई है, ये प्रजातंत्र की सरकार है। और प्रजातंत्र का मूल उद्देश्य होता है कि फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। जब हमने इनको सनातन परंपरा के हिसाब से चुना और इन्होंने जब सनातन परंपरा की रक्षा करने का बीड़ा उठाया, तब वो सनातन के विचार के मूल उद्देश्य को ही क्यों नष्ट कर रही है? क्यों यहाँ के ब्रज के गोस्वामियों की बातों को नहीं मानने? यदि सरकार ऐसा सोचती है कि केवल ये 270 परिवार जिनके घर जा रहे हैं ये केवल उनका विषय है, तो मैं सरकार को चेतावनी भरे लहजे में ये कहना चाहूँगा कि हम केवल 270 परिवार ही नहीं हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हजारों वैष्णव परिवार जिनकी मूल गद्दी परंपराओं के हिसाब से उनकी गुरु की गद्दियाँ, उनके गुरु जी के विराजमान ठाकुर हैं, उन सब को नष्ट होगा तो वो सब लोग इस बात का बहुत विरोध करेंगे। आप समझिए, यदि अयोध्या के लोगों की नहीं सुनी तो वही गवर्नमेंट जो यूपी के द्वारा यहाँ पर अपनी बहुमत सरकार बनाती थी, आज यूपी में अल्पमत में आई। यदि सरकार ने अब भी इस बात को नहीं सुना, तो मैं आपको इस बात की दावेदारी पुष्ट आज कर दे रहा हूँ राधा वल्लभ मंदिर से कि आप इसका असर 2027 में जरूर देखेंगे। आज आप जनता की मूल भावना का विरोध करते हैं, कोई बात नहीं, आपके हाथ में सत्ता है, आप सत्ताधीश हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 2027 में जब प्रजा के हाथ में ईवीएम के बटन होंगे तो प्रजा जरूर सोचेगी इस बात को। और ये सत्ता, ये मंदिर और मंदिर का मूल स्वरूप जो आप चयन कर रहे हैं, आप एक बोर्ड बना रहे हैं और जिन लोगों का मूल परंपराओं के हिसाब से है, आप उसमें केवल 2 लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और 18, यानी मेजॉरिटी का भी आपको ध्यान नहीं है। तो आप मंदिर का, यदि आप सोचते हैं कि केवल मंदिर का विषय है, नहीं, ये मंदिर का मूल विषय नहीं है। जब वहाँ के गोस्वामी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वृंदावन के ठाकुर जी परिस्थितियाँ देख के बार बार यहाँ से दूर गए हैं, स्वयं बांके बिहारी ने 9 जगह बदली हैं, हमारे राधा वल्लभ जी 5 बार इस जगह से स्थान को छोड़ के बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं एक नया मंदिर बनाया जाए? जब बांके बिहारी के गोस्वामी स्वयं इस बात का आग्रह कर रहे हैं। अब ये कॉरिडोर केवल लोगों को उजाड़ने का विषय नहीं हो गया, ये हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ का विषय हो गया है। और हम सभी राधा वल्लभी गोस्वामी यहाँ से, मेरा संदेश जहाँ जहाँ तक जा रहा है, उन सबको ये कह रहे हैं कि हम सभी आप लोगों के साथ हैं। राधा वल्लभ जी के गोस्वामी समस्त अपने परिकर के साथ, आप सबके साथ में मूलभूत स्वरूप को, वृंदावन के स्वरूप को बनाने के लिए कंधे से कंधा भिड़ा के साथ में रहेंगे। श्री हरिवंश, राधे राधे। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके अनुसार कॉरिडोर बनना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है पहली बात तो कॉरिडोर बनाने की। अगर इनको भीड़ को नियंत्रित करना है तो जमुना जी की साइड लेके जाए, परिक्रमा में लेके जाए, उसको डिवाइड करें। एक ही साइड से निकाल रहे हैं, एक ही साइड से अंदर कर रहे हैं गेटों के, तो भीड़ तो वैसे ही दिखेगी। पहले गलियों में से पहले क्या था, एक साइड से जा रहे, एक साइड से आ रहे थे, सारी गलियाँ खुली थी, जिसको जहाँ से जाना है वो वहाँ से जा रहा है, वहाँ से आ रहा है। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि जहाँ से जा रहे हैं वो दूसरी साइड वहीं से निकल के जा रहे हैं, तो भीड़ तो वैसे ही दिखेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, वो उस चीज़ पे तो ध्यान दे नहीं रहे। उन्होंने सिर्फ ध्यान दिया है काहे कि कॉरिडोर पे, अपना दिखाने के लिए कि हमने वहाँ कॉरिडोर बनाया, अयोध्या में बनाया, काशी विश्वनाथ में बनाया, अब हमने वृंदावन में बनाया। सिर्फ अपनी वोटों को बढ़ाने के लिए अपना ये दिखाते हैं
अपना दिखाने के लिए कि हमने कितना कुछ किया है यहाँ के लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं, वृंदावन को नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। और करने की क्या, पैसे दिखा के भीड़ और ये सब करने की पूरा उन्होंने चार्ट तो बना ही लिया है, उन्होंने नष्ट करने की ठान ही ली है। वहाँ पर बुला के पूछते हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए, मतलब हमें सुविधा दे रहे हैं। अरे हमें सुविधा नहीं, हमें वृंदावन चाहिए, हमारा वृंदावन जो हमारा मूल रूप में कुंज गलियों से सुसज्जित है। यहाँ पे ठाकुर जी खुद अपने सुबह महाराज के समय जाते हैं, महाराज से आते हैं। और ये कोई वैसे घूमने की जगह थोड़ी है, लोग आते हैं घूमने के लिए, गुरुद्वार पर घूमने के लिए नहीं, यहाँ पे ठाकुर जी का भजन करने के लिए आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सेल्फी पॉइंट है, यहाँ तो सेल्फी पॉइंट सरकार भी सेल्फी पॉइंट बना रही है। वहाँ पे कॉरिडोर में भी उन्होंने सेल्फी पॉइंट भी रखा है या फुहारे लगाए। तो बस ये सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ सरकार अपना दिखाने के लिए कि हमें जो है यहाँ पे कॉरिडोर बनाया, हमें वोटें बढ़े, हमारी प्रशंसा हो, इसलिए सरकार यहाँ पे ये सब करने की लगी हुई है और वृंदावन को नष्ट करने पे तुली हुई है। कॉरिडोर कुछ नहीं, फिर वृंदावन को नष्ट करने का कॉरिडोर है। तो क्या आप नहीं मानते कि कॉरिडोर भीड़ की समस्या और जाम की जो समस्या लगातार बनी रहती है वृंदावन में, उससे निपटने का एक माध्यम है? कोई भी माध्यम नहीं है, ये व्यवस्थाएं बनाने से माध्यम, तो व्यवस्था बनेंगी तभी तो भीड़ हटेगी, तभी तो उनकी व्यवस्था की नहीं जा रही है। कहते हैं कि हमने रास्ते ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए, गाड़ियां प्रवेश नहीं करेंगी, उसके बाद भी गाड़ियां प्रवेश कर जाती हैं। पुलिस वाले को 100 रुपये दो तो अंदर से आ जाने। ई रिक्शा इतनी है कि उनको बस खाली घूमते रहेंगे, पब्लिक को नहीं, लेकिन भीड़ बढ़ाएंगे उनको। दोनों ने बोल दिया 200 400 जो पैसे बोले उन्हें पब्लिक को ठगना है। पब्लिक खुश है उसमें कि हम ठग रहे हैं, लेकिन भीड़ भी तो बढ़ रही है। लोकल से तो वो बात नहीं करते। उन्होंने जो बनानी चाहिए व्यवस्था, तो वो व्यवस्था तो खुद नहीं बना रहे। उन्होंने उन्होंने कॉरिडोर पर डाल दिया, कॉरिडोर बन जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं सॉल्व हो जाएंगी। अब देखो ना, आगे उन्होंने जो रोड मैप बनाया है, अब जो बना रहे हैं कॉरिडोर के लिए, अब उस मैप को वैसे ही रखें। अब वृंदावन में आने से पब्लिक कहाँ से आएगी? नहीं आएगी ना, एंटर नहीं करेगी ना, बाहरी बार रहेगी। जमुना के पल्ली पर पार्किंग रहेगी, ठीक है, वहाँ रुके पब्लिक। फिर जमुना जी पर जो रिवर फ्रंट अब बनेगा वहाँ पे व्यवस्था करें, तो वहाँ व्यवस्था होंगी। कहीं ना कहीं आप भी यही मानते हैं कि भीड़ और जो लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति वृंदावन में बनी हुई है, पहले उससे निपटने के लिए शासन और प्रशासन को तैयारी करनी चाहिए। प्रशासन उसकी तैयारी करता कहाँ है? वो तो कॉरिडोर की तैयारी करता है। उन्होंने जब से जो घटना बिहारी जी में घटित हुई है, उसके बाद से उन्होंने सिर्फ कॉरिडोर लगा रखा है, उन्होंने और कोई रखा ही नहीं है ना, और किसी से बात नहीं की। आपस में ही अपनी व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए हैं। तो ये कोई व्यवस्थाएं थोड़ी होती है, यहाँ से जानकारी लोकल व्यक्ति से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, अपनी अपनी करे जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें तो भाई चुनाव में दिखाना है कि हमने कॉरिडोर बनाया, उनका सिर्फ मुद्दा कॉरिडोर और कुछ भी नहीं है। आप कोई संदेश या कोई बात अपनी कहना चाहते हैं शासन प्रशासन? हमें कॉरिडोर चाहिए ही नहीं वृंदावन वासियों को, हमें तो कुंज गलियाँ चाहिए, हमारा वृंदावन सुरक्षित चाहिए। और वृक्ष तो लगाए नहीं जा रहे, और वृंदावन के संपूर्ण मंदिर जो हैं हमें वो चाहिए। ये टूट जाएंगी कुंज गलियाँ तो मंदिरों के लिए कैसे क्या जाएंगे लोग? कुंज गलियाँ देखने वृंदावन आते हैं, कुंज गलियाँ थोड़ी देखेंगे, कॉरिडोर गलियाँ कॉरिडोर देखेंगे। तो कॉरिडोर वृंदावन थोड़ी है। वृंदावन जो है ये ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ ठाकुर जी ने राज किया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। यहाँ पर जो नित्य विहार है, नित्य है, निरंतर है। आज भी प्रिया प्रीतम यहाँ राज करते हैं। जब आप समझिए कि प्रियालाल जिन कुंज गलियों के मध्य होकर राज करते हैं, आज वो कुंज गलियाँ वे सभी लता भवन सब उजाड़ दिए जाएंगे और पत्थरों की नई नई इमारतें खड़ी कर दी जाएंगी। वहाँ से ब्रज की जो पुरानी जो धरोहर है वो सब नष्ट कर दी जाएगी। आप देखिए कि एक समय मुस्लिम आक्रांताओं के जब हमले हुए तब जितने भी मंदिर थे सभी तोड़े गए थे। आज भी वही स्थिति बन रही है। जो मुगलों ने छोड़ दिया वो आज हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार को हमने अपने कहा कि भाई कि ये ब्राह्मणों का, मंदिरों का, सबका संरक्षण करेगी। उसके लिए समस्त देवालय मंदिर वालों ने सबने उसको वोट दिए और उनको पूर्ण बहुमत से यूपी में लेकर आए। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि वही सरकार हमारे इन मंदिरों को नष्ट कर रही है। व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना नहीं चाह रही है। जो प्राचीन धरोहर है उसको नष्ट कर रही है। सभी जगह प्राचीन जितनी भी धरोहर हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है कि ये बचे, ताकि आगे की जो जनरेशन आए, आगे की जो पीढ़ी आए,
उनको पता चले कि वास्तविक स्वरूप क्या है। लेकिन ये जो सरकार है ये यहाँ के वास्तविक स्वरूप को बिल्कुल नष्ट करने में लगी हुई है। तो हम जितने भी राधा वल्लभ के यहाँ गोस्वामी जन हैं या फिर वृंदावन के जितने भी जन हैं, वो अपनी प्राचीन जो परंपराएं हैं, जो हमारे प्राचीन धरोहर है, हमारी कुंज गलियाँ हैं, हमारे प्राचीन मंदिर हैं, उनको नष्ट करना नहीं चाहते। हमारी सरकार से, हमारी केंद्र सरकार से, हमारी राज्य सरकार से, हमारे राष्ट्रपति जी से करबद्ध निवेदन है कि आप ये जो योजना लाए हैं, जो आप विकास नाम दे रहे हैं, लेकिन ये विनाश है। हम चाह रहे हैं कि हमारे ब्रज का, हमारे वृंदावन का विनाश ना हो। अगर कोई व्यवस्था ऐसी बन सकती है कि कॉरिडोर, जैसे कल मीटिंग हुई सचिव जी के साथ और उसमें हमने प्रस्ताव रखा कि वृंदावन का जो यमुना का जो एरिया है वहाँ पर कालीदह से लेकर और केसी घाट तक बहुत लंबा चौड़ी जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर आप ये व्यवस्थाएं व्यवस्थित करें। उससे क्या होगा कि वृंदावन का जो प्राचीन स्वरूप है वो भी बचेगा, यमुना जी के जो तट हैं वो भी संरक्षित होंगे, और जितने भी पर्यटन के लिए जो भी लोग आ रहे हैं, यात्री परदेसी भीड़ आ रही है, उन सभी भीड़ों को, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे राधा वल्लभ जी, हमारे बिहारी जी, राधा रमण जी, इन सभी जगह भीड़ है, लेकिन बाकी जो सप्त देवालय हैं वहाँ तक पब्लिक नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन अगर यमुना जी का ये रिवर फ्रंट बन जाए, अपना कालीदह से लेकर और अपना केसी घाट तक तैयार हो जाए, तो सारी जितनी भी भीड़ है उसको हम वहीं रोक सकते हैं। और जितने भी मंदिर देवालय हैं वहाँ से उनका मार्ग मुश्किल से मुश्किल 100 से 200 मीटर की दूरी पर है, तो सभी सप्त देवालयों पर पब्लिक जाएगी, दर्शन करेगी, और जो भीड़ के लिए जो कॉरिडोर का ये निर्माण करना चाह रहे हैं इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अगर सरकार ऐसा कुछ करे तो हमारे ब्रज को हम बचा सकते हैं। आपके माध्यम से मैं केवल यही संदेश अपनी जो बात है सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि हम जो ब्रजवासी हैं, जो देवालय के, सप्त देवालयों के जो गोस्वामी हैं, हमें ये सब आपके कॉरिडोर, ये सब आडंबर नहीं चाहिए। हमें हमारी प्राचीन धरोहर चाहिए, हमें वही वृंदावन चाहिए जहाँ हमारे प्रियालाल, हमारे राधा कृष्ण नित्य विहार करते हैं। उस प्राचीन संस्कृति को नष्ट ना करें। क्या लगता है, जब बैठक के दौरान कल चर्चा वार्ता में आपने अपना पक्ष उनके समक्ष रखा, तो क्या आपको लगता है उनकी तरफ से कोई संतुष्टिपूर्ण आश्वासन आपको मिला है? जब हमने अपने सुझाव उन्हें दिए तो उन्होंने, जो सचिव महोदय थे, उन्होंने नोट किए, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं जिनके अंदर, जिनको ये सारे देख रेख के लिए दिया गया, वो लोग जब मीटिंग शुरू हुई तो हमें बोलने नहीं दे रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जो कॉरिडोर की ये जो व्यवस्था है, आप इसी में क्या कर सकते हैं ये बताइए, बनना तो यही है। लेकिन हमने कहा जब हमें सुनना ही नहीं है तो हम लोग वहाँ से उठकर चल दिए। लेकिन बाद में सचिव महोदय जो हैं उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, नहीं आप अपनी बात रखिए। तब हम लोग दोबारा वहाँ बैठे मीटिंग में और हमने अपने प्रस्ताव सुझाव दिए। बाकी उन्होंने कहा है कि आप अपना जो आपका प्लान है इस कॉरिडोर के लिए वो आप हमें बताइए। हमारे बीच से ही किसी एक का, वो कोई गौतम जी हैं, उनका एक नंबर लेकर गए हैं, और उन्होंने कहा मैं आपके जो आपका प्रोग्राम ये आपने बनाया हुआ है कॉरिडोर के लिए, उसको मैं वहाँ लखनऊ उसको बुलाएंगे और वहाँ उसको सारे को देखेंगे, और उसके हिसाब से फिर कोशिश करेंगे कि ये जो कॉरिडोर का जो ये बनाना चाह रहे हैं इसको ना बना के केवल यमुना किनारे जो तैयार, जैसे हमने आपको बताया, उस हिसाब से वो तैयार करवाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं सभी का यही मानना है कि कॉरिडोर बनना समाधान नहीं है। भीड़ और जाम की स्थिति से निपटने के लिए वृंदावन का मूल जो रूप है, स्वरूप है, वो किसी भी तरह खराब, नष्ट और नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अपने तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीजी न्यूज़ चैनल के लिए। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां संतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।